नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में भरण पोषण राशि से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। जब भी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण राशि को देने का आदेश पारित किया जाता है और तब उस संबंधित व्यक्ति या जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा उस भरण पोषण राशि को देने में अनावश्यक विलंब किया जाता है या राशि देने में चूक की जाती है या राशि देने से मना ही कर दिया जाता है, चाहे यह राशि उसे अपने बच्चों को देनी हो, अपनी पत्नी को देनी हो या अपने माँ बाप को देनी हो, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकता है और उसे जेल जाने के आदेश भी दे सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं भरण पोषण राशि के संबंध में इस महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में, आगे की कार्रवाइयों के बारे में। कानून एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिस पर दूसरे लोग आश्रित होते हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी देता है। जैसे कि एक पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, एक पिता को अपने बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी होती है और इसी तरह एक बेटे को अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण करने की भी जिम्मेदारी समान रूप से मानी गई है। जब उसके द्वारा ऐसी जिम्मेदारी को नहीं निभाया जाता है और अपने आश्रित लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता है, तब कानून या न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देकर ऐसे आश्रितों को भरण पोषण दिलवा देता है, उनका भरण पोषण करने के आदेश देता है। भरण पोषण से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के चैप्टर 9 में मिलते हैं, जहां पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण नहीं करने पर संबंधित आश्रित व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट को एक आवेदन देकर भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान समय में माता पिता के मामले में भरण पोषण नहीं देनी जैसी चीजें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन पत्नी और बच्चों के भरण पोषण से संबंधित मामले बहुत देखने को मिलते हैं। शादी होती है, शादी के बाद में पति पत्नी की आपस में जब नहीं बन पाती है और दोनों एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग रहने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन दोनों का कोई बच्चा भी हो सकता है। तब पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अपनी पति पर मुकदमा लगा सकती है। एक भारतीय पत्नी को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण राशि को प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के साथ उसे घरेलू हिंसा अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी भरण पोषण राशि प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। वे 3 जगहों से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन न्यायालय सभी मामलों में एक साथ भरण पोषण की राशि को लागू नहीं कर सकता है, बल्कि न्यायालय को यह देखना होता है कि महिला को यथेष्ट भरण पोषण मिल पा रहा है या नहीं। पति से अलग रहने वाली महिला के साथ बच्चा भी हो सकता है, तब वह बच्चे की ओर से भी भरण पोषण की राशि की मांग कर सकती है। सामान्य रूप से देखने में आता है कि एक कम आय वाले व्यक्ति पर न्यायालय 5 से 6 हजार रुपए प्रति माह तक का भरण पोषण देने का आदेश देती है। बाकी भरण पोषण की राशि हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार, पक्षकारों की योग्यता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार तय की जाती है। महिला जिस दिन से भरण पोषण की मांग करती है और अपना आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट को देती है, उस दिवस से ही भरण पोषण प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि किसी महिला ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अधीन 1 जनवरी 2022 को मुकदमा लगाकर भरण पोषण राशि की मांग की, तब अदालत इस मामले में सुनवाई करके यदि 1 जून 2022 को यह निर्णय देती है कि पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण देना होगा क्योंकि उसकी पत्नी उससे युक्तियुक्त कारण से अलग रह रही थी, ऐसी स्थिति में भले ही आदेश 1 जून 2022 को दिए गए हों, लेकिन भरण पोषण का दायित्व 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस दिन से उस महिला ने, उस पत्नी ने भरण पोषण राशि की मांग के लिए आवेदन दायर किया था। अब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जेल जाने की अवस्था कब आती है। जब न्यायालय भरण पोषण देने का आदेश पति को दे देता है, तब पति की ओर से भरण पोषण की राशि जमा कराने में आनाकानी की जाती है और ठीक तरह से भरण पोषण दिया ही नहीं जाता है। अगर अदालत ने ऐसा आदेश दे दिया है, तब भरण पोषण का मीटर रोज चलने लगेगा। अब किसी भी सूरत में पति ऐसे भरण पोषण से नहीं बच सकता है। उसके पास केवल उच्च न्यायालय में जाकर पुनरीक्षण याचिका लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, यानी कि रिवीजन पिटीशन दायर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अगर उच्च न्यायालय उस रिवीजन पिटीशन को स्वीकार करके भरण पोषण के आदेश को निरस्त कर देता है, तब तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है तो भरण पोषण राशि उस व्यक्ति को, यानी कि पति को या जिम्मेदार व्यक्ति को देनी ही होगी। ऐसे भरण पोषण का आदेश अंतरिम भरण पोषण होता है, जो मुकदमे की शुरुआत में ही दे दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भरण पोषण की राशि पुरुष और महिला के स्टेटस को ध्यान में रखकर तय की जाती है। अगर कोई व्यक्ति काफी योग्य है, अमीर है, तब उसे अपनी पत्नी को अधिक भरण पोषण देना होता है। भरण पोषण के मुकदमे के समय पक्षकारों को अपने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत करने भी होते हैं और ये बताना होता है कि वह कितना कमाते हैं और कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इसके आधार पर ही न्यायालय भरण पोषण की राशि का निर्धारण करता है। जब न्यायालय आदेश कर देता है, तब पति यदि चूक करता है ऐसी राशि देने पर,
जबकि ऐसी चूक नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि चूक करने से कोई हल नहीं है, उल्टा भरण पोषण की राशि और बढ़ती चली जाती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि भरण पोषण की राशि आदेश होते ही हाथों हाथ प्रदान कर दी जाए। जब पति ऐसे भरण पोषण के आदेश के बाद भी पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, तब पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 3 के अंतर्गत भरण पोषण राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। तब न्यायालय पहले एक नोटिस के माध्यम से पति को सूचित करता है कि वह भरण पोषण की राशि जमा करे। अगर पति ऐसे नोटिस पर भी भरण पोषण की राशि नहीं देता है, तब न्यायालय वसूली का वारंट निकाल देती है। ऐसे वारंट निकलने के बाद पुलिस पति को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। अदालत उस समय भी उससे भरण पोषण की राशि देने को ही कहती है। अगर पति के पास देने के लिए रुपए नहीं होते हैं, तब अदालत उसे जेल भेज सकती है। ऐसी स्थिति में हर 1 महीने के भरण पोषण के लिए 1 महीने की जेल हो सकती है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए कुछ मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर 1 महीने की भरण पोषण के लिए 1 महीने की जेल है। ऐसी जेल को काटने के बाद भी भरण पोषण की राशि समाप्त नहीं होती। भरण पोषण देने का दायित्व वहीं का वहीं बना होता है। भले ही व्यक्ति जीवन भर जेल काटता रहे, फिर भी उसे भरण पोषण की राशि देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जेल भेजने का उद्देश्य भरण पोषण की राशि दिलवाना है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि भरण पोषण नहीं देने के बदले जेल से उसका प्रतिकार कर दिया जाए। जैसे ही व्यक्ति भरण पोषण की राशि अदा कर देता है और कोई भी राशि बकाया नहीं रहती है, तब अदालत ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के आदेश दे देती है। अब जानते हैं जेल जाने के अलावा और क्या कठोर कार्रवाई संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति या पति के विरुद्ध हो सकती है। ऐसे मामलों में नीलामी भी की जा सकती है। अदालत भरण पोषण के मामले में आजकल अधिक उन्नत हो गई है। जैसे कि भरण पोषण के मुकदमे के समय अदालत दोनों पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से उनकी संपत्तियों का और उनके उत्तराधिकारों का उल्लेख लेती है। जैसे अदालत पक्षकारों से पूछती है कि उनके पास क्या क्या संपत्तियां और उनके परिवार की कौन सी संपत्ति है जिसमें कि उन्हें उत्तराधिकार मिलना है। लोग इससे बचने के लिए झूठा ही अखबारों में जाहिर सूचना लगा देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है, जबकि उनका पुत्र उनके परिवार के साथ उसी घर में रह रहा होता है। अदालत ऐसी किसी जाहिर सूचना को कोई महत्व नहीं देती है। दूसरी बात यह भी है कि यदि जमीन या मकान का स्वामित्व पिता के नाम पर है, तब किसी भी सूरत में उस संपत्ति में से उत्तराधिकार पिता के जीवित रहते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति है जिस पर भरण पोषण देने का दायित्व है, तब कोर्ट उस व्यक्ति की निजी संपत्ति की नीलामी लगाकर महिला को भरण पोषण दिलवा सकती है। क्योंकि ऐसे भरण पोषण की वसूली उधार रकम की वसूली की तरह ही होती है। जब कभी व्यक्ति उधार चुकता नहीं कर पाता है, तब उसकी संपत्ति को बेचकर उसकी नीलामी लगाकर उधार देने वाले को रुपए दिलवाए जा सकते हैं। ऐसा ही भरण पोषण के मामले में भी किया जा सकता है। कोर्ट किसी व्यक्ति को मिलने वाली तनख्वाह में से सीधे भरण पोषण की कटौती के आदेश भी दे सकती है। वह एक नियोक्ता पर यानी कि एम्प्लॉय पर भी यह दायित्व डाल सकती है कि वह अपने कर्मचारी की जो तनख्वाह दी जा रही है उसमें से भरण पोषण की राशि पहले ही काट ले। आमतौर पर इतनी प्रक्रिया देखने को तो नहीं मिलती है, क्योंकि जेल जाने पर व्यक्ति भरण पोषण की राशि कैसे भी अदा कर ही देता है और संपत्ति की नीलामी लगने तक की नौबत भी नहीं आ पाती है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी भरण पोषण की राशि की यदि समय पर अदायगी नहीं की जाए उसे लेकर। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।